हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। जय राधे राधे। फ्रेंड्स, सुबह सुबह का नज़ारा बहुत ही सुंदर है और अभी ओस वगैरह उतना नहीं गिर रहा। हल्की ठंड है लेकिन उतनी भी नहीं कि जितनी होनी चाहिए। तभी धीरे धीरे करके ठंडी घटते जा रही है क्योंकि गर्मी का मौसम आ रहा है। और हमारे यहाँ पे फूल आज बहुत ढेर सारा ही खिला हुआ है, देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है। और परी बेटा तो कल 2-3 तो नोच भी दी थी जो सामने उसका पकड़ में आ रहा था। क्या करती है ना, जब भी उस सामने में पकड़ आता है ना उसका, तो वो खेलने लग जाती है थोड़ा थोड़ा करके। तो चलो कोई भी नहीं, सामने है तो वो 1-2 ठो फूल तोड़ भी लेते तो उसमें कुछ नहीं है, क्योंकि वो उसको देखने में अच्छा भी लगता था। थोड़ा बहुत मेरे साथ खेलते खेलते वो तोड़ लेती हैं, तो उसे मैं नहीं डांटती हूँ। और ये जो मेरीगोल्ड का पौधा छोटा वाला लाए हुए थे परी के पापा, वो चलो बच गया और एक तो वो ख़त्म ही हो गया, मतलब सूख गया। तो फिर उसके बाद में चले गई नीचे सीढ़ी से उतरते हुए। दरवाज़ा मैं पीछे से बंद कर दी क्योंकि अभी थोड़ी थोड़ी हवा आ ही रही थी फिर भी। और अभी परी को मुझे स्कूल के लिए तैयार भी करना था, तो परी बेटा मेरे नीचे में सो रही थी, मैं फटाफट आ रही थी और मुझे किचन का भी काम करना था। तो मैं चलो बोली एक बार परी को उठा ही लेती हूँ, नहीं तो क्या होता है ना कि उठाने का टाइम वो ज़्यादा गुस्सा दिखाती है। तो थोड़ा थोड़ा करके मैं उसे आवाज़ देती रहती हूँ ताकि उससे हल्का होने से धीरे धीरे करके नींद खुल जाए। और संडे के दिन में ढेर सारा टमाटर लाया हुआ था, तो इसीलिए मैं सोची कि चलो टमाटर का झोली बना देती हूँ। और ये सब्ज़ी बनाई हुई थी मैं सुबह को ही, परी के पापा को मैं टिफ़िन दे दी थी, इसीलिए मैं फटाफट सब्ज़ी रोटी बना के उससे सुबह शिफ्ट उनका था तो उसमें एक टाइम टिफ़िन भी दे दी। और इधर मैं टमाटर काट रही थी और परी बेटा मेरा उठने वाली थी, तो मैं जल्दी जल्दी काम ख़त्म कर रही थी क्योंकि उसको तैयार करना, उसके बाद फटाफट इधर काम भी करना और उसके बाद उसे पहुंचाना भी थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसीलिए मैं पहले टमाटर को क्या की ना काट ली। अब सूजी उसका बनाने वाली थी क्योंकि बाद में जब डब्बा खुल के देखी तो उसमें ख़त्म हो चुका था सूजी। तो जल्दी से मैं पैकेट निकाली। उस दिन का राशन में क्या होता ना, फाड़ी नहीं थी क्योंकि थोड़ा थोड़ा खाई, तो उसके लिए मैं बोली कि चलो पहले ख़त्म हो जाएगा तो उसी बार मैं डाल दूँगी। तो अभी थोड़ा सा हड़बड़ी के टाइम में सूजी ख़त्म हो गया तो मैं निकाल के डालने लग गई। क्या होता है ना, सुबह सुबह के टाइम में अगर कुछ भी चीज़ नहीं मिलता है तो फिर बाद में थोड़ा हड़बड़ी हो जाती है। मैं ज़्यादा सूजी नहीं बनाती हूँ क्योंकि एक ढक्कन बहुत ही हो जाता है सूजी, क्योंकि बाद में बनने के बाद ना वो भीगने से बहुत ज़्यादा फूल जाते हैं। तो एक ढक्कन ही मैं बनाती हूँ, मेरा भी हो जाता है साथ ही परी का भी हो जाता है उसी में। तो मैं इसे चुन ली थी अच्छी तरह से, उसके बाद में डाल दी। थोड़ा थोड़ा करके मैं उसे फिर बाद में फ्राई करने लगे क्योंकि अगली बार क्या हुआ था ना, थोड़ा सा छोड़ के चले गई थी ना तो जलने लग गया था हल्का से, तो उसका टेस्ट ही पूरा ख़राब हो गया था। इसलिए मैं अभी यहीं पे रहने वाली हूँ, थोड़ा धीरे धीरे करके आँच दी हूँ, ज़्यादा नहीं। अगली बार तो भूल से ही क्या हुआ था ना, थोड़ा सा आँच ज़्यादा लग गया था तो उसकी वजह से जल गया था। तो इसे मैं हल्का ब्राउन होने तक हल्का सा भूंजूंगी और इसमें मैं 1 गिलास पानी डालूंगी, ज़्यादा नहीं, क्योंकि एक ढक्कन सूजी में 1 गिलास पानी बराबर है हिसाब से। और इधर मेरा खाना भी हो रहा था थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि सुबह के टाइम में हम लोग का खाना बनता ही है, सभी खा के जाते हैं, खासकर परी के दादू सुबह को ही खाना खाते हैं तो। और इधर मैं 1 ढक्कन चीनी देती हूँ। मेरे हिसाब रहता है कि 1 ढक्कन सूजी में 1 गिलास पानी और 1 चम्मच चीनी, बराबर हिसाब से क्वांटिटी बन जाता है। मेरे इधर खाना भी हो गया, उसके बाद में मार पसारने लगी और इधर परी बेटा का सूजी भी बन के रेडी हो गया। देख सकते हैं हल्का हल्का लटक भी रहा था, तो चलो कोई बात नहीं, हल्का सा पानी सूखा देती हूँ मैं, क्योंकि ज़्यादा गीला गीला रहने से वो फिर खाने भी नहीं खुजती है। तो इधर मेरा सूजी भी बन के रेडी हो गया और मैं इसे एक छोटे से कटोरी में निकाल के रख रही थी। और इधर परी बेटा मेरा उठ गई थी और मुझे मम्मी करके चिल्लाने लग रही थी, तो मैं बोली कि चलो पहले सब्जी को छोड़ देती हूँ, उसके बाद मैं उसे ब्रश कराने के लिए ऊपर ले जाऊँगी। और उसके बाद मैं परी को लेके आ गई छत ब्रश कराने के लिए।
वो अपना खिलौना ना हाथ से छोड़ ही नहीं रही थी। सपना में भी पता नहीं सो के ही वही ये सपना देखती होगी कि हम मेला में वो खिलौना लिए थे ना, उसको हम किसी को नहीं देंगे बोल के। तो सोते उठते साथ ही वो क्या कि ना अपना खिलौना ले ली और ब्रश करने के लिए मेरे साथ ऊपर चली गई। और मैं उसे उसका नाश्ता रेडी करके रखी हुई थी, उसे नाश्ता करा दी और इधर मैं उसे फ्रेश करा दे रही थी स्कूल के लिए। और वो तैयार हो रही थी मेरे से बातें कर कर के। उसे बहुत ही अच्छा लगता है स्कूल जाने के लिए। वो कभी भी स्कूल जाने के टाइम ना रोती नहीं है, क्योंकि उसे अच्छा लगता है उसके साथ दोस्तों के साथ उठना बैठना, वहाँ पे टिफ़िन वगैरह उन लोगों के साथ खाना। और टीचर के साथ भी वो बहुत ही हंसमुख जैसे रहती है, क्योंकि मैं टीचर से पूछी थी कि परी कैसे रहती है, तो बोलती बहुत ही अच्छी है बोल के। फिर मैं उसे छोड़ के आ गई। और इधर मेरा बेड बहुत ही गंदा था, तो मैं इसे समेटने लग गई, क्योंकि बहुत ही जल्दी टाइम ऐसे पार हो जाता है, फिर उसे लाने जाना भी पड़ता है। परी के पापा का जब भी सुबह ड्यूटी होता है तो मेरा ड्यूटी लग जाता है परी की तरफ, क्योंकि उससे स्कूल छोड़ना लाना, फिर उसे तैयारी करना, मतलब सब मेरा जिम्मेवारी हो जाता है। तो मैं इधर परी को स्कूल छोड़ के भी आ गई। इधर मेरा फटाफट बेड भी समेट दी। अब मैं जाऊंगी, फ्रेश होंगी, कपड़ा वगैरह सब जो इकट्ठा करके रखी हुई थी ये सब, ऐसे भी मुझे धूप में पसारना था और बाकी जो ऐसे कपड़ा सब उसे भी धोना था। और मैं उधर धो के फिर बाद में जल्दी जल्दी फटाफट करके रेडी भी हो गई और परी के स्कूल का टाइम भी हो गया। मैं चली गई उसे स्कूल लाने के लिए और उसके साथ में आ भी गई। और इधर मेरा परी बेटा फिर बाद में वही खिलौना के साथ खेलने लग गई। उसको क्या है ना, यही सबसे उसका मन भूले भी रहता है, तो मेरे साथ ऐसे ही खेलते रहती है, इसी तरह से बैलून कर करके। उसके साथ मैं भी थोड़ा बहुत मस्ती कर लेती हूँ, मुझे भी अच्छा लगता है, क्योंकि वो जब हंसती है तो उसके साथ ही, बच्चों लोग के साथ क्या होता है ना, जब भी वो हंसते हैं तो उसके साथ ही अगर हंसेंगे ना तो बहुत ही अच्छा लगता है, मन में बहुत ही सुकून टाइप से मिलता है। और इधर शाम के टाइम में परी बेटा अपना गाड़ी से खेलने लग गई। तो वो मूढ़ी लटकाई हुई थी प्लास्टिक में और डब्बा में, वो खाली डब्बा था साइड में, तो वो अपना कैरी बैग समझ के ना ले ली मेरे से। वो डब्बा में कुछ सामान रखे थे लेकिन वो ले ली वही वाला। बोली ठीक है आप इसी से खेलो, क्योंकि उसको अच्छा लग गया। वो कैरी बैग जैसे टांग के लिए जाते हैं ना, तो वही वाला उसको बहुत ही अच्छा लग गया। और इधर रात के टाइम में मैं बनाने वाली थी अभी रोटी, जो कि गोला बना कर रेडी की हुई है। अभी परी बेटा मेरा सामने नहीं थी, नहीं तो जितना भी होता ना एक ठो का गोला तो वो थोड़ा सा नोच ही लेती है और उसी से वो अपना खेलने लग जाती है। तो मैं ये सारा गुल्ला रेडी करके रखी हुई थी, बनाऊंगी बाद में बोल के। और इधर मैं आलू काटने वाली थी, क्योंकि आलू में बहुत ही ज़्यादा मिट्टी है, तो पहले मैं इसे छील लेती हूँ। छिलने से क्या होता है, जितनी मिट्टी वगैरह सब रहता है ना तो वो निकल जाते हैं ऐसे छुलने से। तो मेरा ये छिलाएगा नहीं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा उसका गंदा सब निकल जाएगा। तो मैं क्या कि ना चाकू से ही थोड़ा थोड़ा करके छील ली, क्योंकि ये नया आलू है, नया आलू में उतना टाइम नहीं लगता है। और सिर्फ इस बार का आलू में उतना मिट्टी नहीं है, क्योंकि अगले बार के वाले आलू में ना बहुत ही ज़्यादा मिट्टी थी। हाथ में लेने से ये गीला गीला जैसे टाइप से होने लग गया था। तो इस बार का आलू बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा मिट्टी नहीं है। और छिलने से उसका हल्का हल्का चमड़ा को उतार देने से ही वो अच्छे आलू में फिर से स्किन दिखने लग जाता है। तो मैं थोड़ा थोड़ा करके सारे आलू को उसी तरह से छील ली। और परी बेटा बोली थी कि मुझे पतला खाना है, तो मैं उसके लिए आलू को ना पतले ही काटने वाली थी, ज़्यादा मोटा नहीं। तो उसे आलू भुंजिया रोटी बहुत ही अच्छा लगता है, तो ये मैं थोड़ा थोड़ा करके जितना था आलू सबको काट ली। और इधर मैं कढ़ाई बैठा दी थी आलू भुंजिया बनाने के लिए। तो मैं हल्की आंच में भी फ्राई कर रही थी, क्योंकि बाद में क्या ना हल्का से ज़्यादा आँच दे देने से फिर बाद में वो फ्राई हो जाते हैं। तो पहले मैं धीमी आंच से ही बनाती हूँ, उसके बाद फिर ज़्यादा करके आंच दे देती हूँ। और इधर मैं गर्म पानी बैठाई हुई थी, तो थोड़ा थोड़ा करके मेरा इधर आलू भुंजिया भी हो चुका था। और परी बेटा मेरा बाहर ही खेल रही थी उसके दादू के साथ में। तो मेरा ये आलू भुंजिया बन के रेडी भी हो गया। और इधर मैं रोटी भी बना चुकी थी और इधर चाय बनाने वाली थी, क्योंकि रोटी चाय और आलू भुंजिया दूंगी मैं आज, ज़्यादा उतना कुछ नहीं मसाला वगैरह। तो परी बेटा को तो मेरा पसंदीदा चीज़ है आलू भुंजिया रोटी, और चाय मिलने से तो वो भी बहुत ही खुश हो जाती है। तो मैं उससे चाय ना के बराबर देती हूँ, क्योंकि बच्चों लोग को उतना चाय भी पीना अच्छा नहीं है उन लोगों के लिए। और इधर मेरा चाय भी उबल चुका है, मतलब रेडी हो चुका है। तो अभी मैं तीनों के लिए रोटी परोसूंगी, क्योंकि अभी सबको भूख लगने लग गया है। ऐसे भी परी के दादू को थोड़ा जल्दी भूख लग जाता है, तो मैं अभी तीनों के लिए फटाफट रोटी परोस रही थी।
रोटी भुंजिया और चाय दूंगी। परी को भी वही वाली दूंगी, परी के दादू को भी, लेकिन परी के पापा क्या होता है ना, वो चाय नहीं पीते हैं, तो उसके लिए कुछ दूसरा ही मैं देने वाली थी। तो ये मेरा चाय रोटी और आलू भुंजिया बन के रेडी हो चुका है, और परी के पापा को हॉर्लिक्स दे दी हूँ, तो परी भी उसमें से ले लेती है। सो फ्रेंड्स, हमारा ये ब्लॉग आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।